नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। अमूमन आप सबों को मैं अधिकारियों की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आम लोगों को जो परेशानियां होती है, मैं उन परेशानियों को दिखाता रहता हूं। अलग अलग मुद्दे, खासकर जो छिपे हुए मामले हैं, वैसे मामले को, वैसे मुद्दे को आपके सामने लाता रहा हूं। लेकिन मैंने आप सबों के साथ कभी कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं की, कभी राजनीतिक संभावनाओं और राजनीतिक अटकलों पर कोई बातें नहीं की। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं के बोल का कोई भरोसा नहीं है। वे कल क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं, नेता कब कौन सा फैसला कर बैठे, कौन सा नया कदम उठा ले, इसकी जानकारी उनके कार्यकर्ता तक को भी नहीं होती है। उनके कार्यकर्ता भी नहीं समझ पाते हैं जब अपने नेता के चाल को, तो एक आम आदमी क्या समझ पाएंगे। आप मौजूदा वक्त के ही राजनीतिक हालात को ले लीजिए कि बिहार के भीतर किस तरीके की राजनीति हुई, किस प्रकार सत्ता का सिंहासन पाने के लिए, चाहे वो जदयू के नेता हो या भाजपा के नेता हो या फिर राजद के नेता हो, सभी एक दूसरे पर थूकते रहे हैं, एक दूसरे को अनेकों बार अमर्यादित शब्द से भी नवाजते रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद उसी से गले भी मिलते रहे हैं। इसलिए मैं किसी राजनीतिक बयान पर कभी बात नहीं किया, किसी नेता के कहे बातों से मैं कभी इत्तेफाक भी नहीं रखता हूं। खैर, जो भी हो, लेकिन बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही चुने गए हैं। और मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार के भीतर गठबंधन की राजनीति का जो स्वरूप बना है, संभवतः उसी स्वरूप पर ही 2024 का लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। और मौजूदा स्वरूप में कौन बाजी मारता है संसदीय चुनाव में, कौन किस दल के प्रत्याशी होंगे और जनता किसे 2024 में अपना सांसद चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक परिदृश्य तैयार हुआ है, उसे देखते हुए मुझे लगा कि आज आपके साथ राजनीतिक चर्चाएं भी की जानी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, उस गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में क्या कोसी और सीमांचल विकसित क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा? क्या कोसी और सीमांचल की जनता की परेशानियां अब दूर हो जाएंगी? ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार में एक लंबे वक्त के बाद पहली बार 1990 में लालू यादव के नेतृत्व में एक अस्थाई सरकार बनी, जिसे जंगल राज की संज्ञा देकर 15 वर्ष बाद 2005 में नीतीश कुमार ने धराशायी कर दिया और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और यदि जीतन राम मांझी के छोटे से कार्यकाल को हम छोड़ दें तो बिहार में लगातार लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की सरकार रही, यानी तकरीबन 33 वर्ष से सत्ता के सिंहासन पर लालू यादव और नीतीश कुमार ही बैठे हैं। फिर भी बिहार का एक बड़ा भूभाग जो कोसी और सीमांचल कहलाता है, वो कई क्षेत्रों में आज भी पीछे है। क्यों? जबकि कई ऐसे नेता आज भी आपको सत्ता में बैठे मिल जाएंगे जो लालू यादव के कार्यकाल में भी विधायक और सांसद हुआ करते थे और भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी विधायक या सांसद हैं। उसके बावजूद भी सीमांचल सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। क्यों? आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कभी पटना, नवादा, नालंदा और गया के पैसेंजर ट्रेनों में सफर कर लीजिए और फिर पूर्णिया से सहरसा जाने वाली ट्रेन का सफर कर लीजिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। आज पूरे देश में लंबी लंबी 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन पूर्णिया से सहरसा जाने वाली NH 107 पिछले 7 वर्षों से बन रहा है। देश में हर दिन रेल लाइन का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन परियोजना पर अब तक कोई काम नहीं हो पाया है। क्यों? जबकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों नेता रेल मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी पूर्णिया, अररिया और सुपौल से आज भी
पटना और दिल्ली जाने के लिए एक भी अच्छी और एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। क्यों? आपको बता दूं कि जिस वक्त ललित नारायण मिश्रा केंद्र सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे, उसी वक्त उन्होंने बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर रेल लाइन परियोजना की मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक उस परियोजना पर भी कोई काम नहीं हुआ। क्यों? यहां तक कि अंग्रेजों ने बिहारीगंज तक जो रेल लाइन बिछाया था, उसके अलावा आजादी से अब तक 1 किलोमीटर भी अतिरिक्त रेल लाइन का काम नहीं हुआ है। क्यों? हवाई जहाज से उड़ने का भी सपना सीमांचल के लोगों को अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पूर्णिया प्रमंडल से एसबीआई का जोनल ऑफिस भागलपुर चला गया। पूर्णिया से आईजी का पद समाप्त हो गया। कैसे? आप जानते हैं, यदि सीमांचल में सरकार ने कोई फैक्ट्री भी लगाई है तो वो भी सबसे ज्यादा दुर्गंध फैलाने वाली फैक्ट्री लगाई है। सरकार ने अररिया में स्लोटर हाउस यानी पशु बधशाला, जहां बड़े बड़े जानवरों को काटा जाता है, उसका फैक्ट्री लगाया। तो वहीं पूर्णिया में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट लगा दिया, जिससे निकलने वाले धुएं और दुर्गंध से आज वहां के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। आज भी कोसी और सीमांचल के लोग अपने आप को विकास से कोसों दूर मानते हैं। क्यों? क्या कोसी और सीमांचल की विधानसभाओं से विधायक नहीं चुने जाते हैं? क्या सीमांचल के जिलों से सांसद नहीं चुने जाते हैं? क्या सीमांचल में नेता नहीं है? तो यहां आपका जवाब होगा कि सब हैं। हमारे यहां विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और तीनों एमएलसी भी हैं। यहां तक कि कई विधायक तो समय समय पर मंत्री भी बने हैं। तो यहां सवाल उठ जाता है कि फिर भी कोसी और सीमांचल पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी में आज भी क्यों खड़ा है? आखिर नालंदा नवादा के मुकाबले कोसी और सीमांचल पिछड़ा हुआ क्यों है? जबकि पिछले 33 वर्षों से बिहार में लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार की ही सरकार रही है। 15 वर्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही और उसके बाद पिछले 18 साल से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उस दौरान उनके साथ भाजपा भी तकरीबन 12 वर्षों तक सरकार में साथ रही है। फिर भी सीमांचल पिछड़ा हुआ है। क्यों? और देखिए कि एक बार फिर भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली है। तो क्या अभी मैंने जिन जिन योजनाओं के लंबित रहने का जिक्र किया है, वे सारी योजनाएं अब पूरी हो जाएंगी? क्या जनता की सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी? क्या अब सीमांचल के लोगों का हवाई जहाज से उड़ने का सपना पूरा हो पाएगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने यह तय किया है कि कोसी और सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, उन सबों से मैं कैमरे के सामने बातें करूं, उनका मकसद जानूं, उनका विजन जानूं और उनसे यह भी जानूं कि जनता की समस्याओं को वो कैसे दूर करेंगे, जनता की परेशानियों से वो कैसे निपटेंगे, उनके पास इसका क्या उपाय है, क्या है उनका रोड मैप। ये सारी बातें उनसे कैमरे के सामने करूं और उसे रिकॉर्ड करके आपको भी मैं दिखा पाऊं। इसलिए उन सभी संभावित प्रत्याशियों से जो कोसी और सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों से संसदीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन सबों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप मुझे 10 मिनट का समय दें ताकि आपके विजन को, आपकी बातों को जनता तक मैं पहुंचा पाऊं। खासकर मैं कोसी और सीमांचल के सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि कृपया मुझे 10 मिनट का वक्त दिया जाए ताकि जनता भी ये जान पाए कि पिछले 33 वर्षों में सीमांचल विकसित क्यों नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण है कि विधायक सांसद होने के बावजूद भी नीतीश और लालू यादव के कार्यकाल में भी सीमांचल का विकास नहीं हो पाया। कोसी और सीमांचल के पिछड़ेपन का आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आपकी नज़र में कोसी और सीमांचल के पिछड़ेपन का क्या कारण है? बताइएगा जरूर।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।